12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्यों क्रैश हुआ, इसकी शुरुआती रिपोर्ट 11 जुलाई को आई, जिसमें हादसे के कारणों को लेकर बात की गई, लेकिन पुख्ता कुछ भी सामने नहीं आ पाया। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर विदेशी मीडिया ने काफी कुछ छापा है। किसने क्या कुछ लिखा है, एक एक करके बताते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इस मामले को हेडलाइन दी, एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट शोज पायलट कंफ्यूजन ओवर इंजन स्विच मूवमेंट। यानी एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट में दिखी पायलटों की उलझन, इंजन स्विच की हरकत पर असमंजस। डॉन ने रॉयटर्स के जानिब से यह खबर छापी है। उनकी स्टोरी में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या पायलट्स को पता भी था कि इंजन बंद कैसे हुआ। उन्होंने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का हवाला देते हुए लिखा कि टेक ऑफ के दौरान एक पायलट ने कहा, इसे बंद किसने किया। इस लाइन को उन्होंने सब कुछ मान लिया। डॉन ने इस घटना को एक्सट्रीमली इरेगुलर बताया और लिखा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाएं और किसी को पता ही ना हो। बीबीसी ने हेडलाइन दी, पायलट कंफ्यूजन आफ्टर सडन इंजन शटडाउन ऑन एयर इंडिया फ्लाइट। यानी एयर इंडिया फ्लाइट में इंजन के अचानक बंद होने के बाद पायलट कंफ्यूज हो गए। बीबीसी ने भी वही बात उठाई जो डॉन ने, लेकिन थोड़े संयमित अंदाज में। उन्होंने लिखा कि हादसे के कुछ सेकंड पहले तक सब नॉर्मल था, लेकिन फिर दोनों इंजन बंद हो गए। कॉकपिट में पायलटों की बातचीत से साफ है कि वे खुद भी चौंक गए थे। बीबीसी ने इसे एक बेहद रेयर तकनीकी दुर्घटना बताया और कहा कि यह जांच के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अल जजीरा ने हेडलाइन दी, हाउ एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश्ड एंड इट्स फैटल लास्ट मोमेंट्स। यानी कैसे क्रैश हुई एयर इंडिया फ्लाइट 171 और कैसे बीते उसके अंतिम लम्हे। अल जजीरा ने पूरी घटना को मिनट दर मिनट समझाया है। टेक ऑफ हुआ, दोनों इंजन लगभग एक साथ बंद हो गए। कुछ ही सेकंड में फ्लाइट के नीचे लगे रैम एयर टरबाइन यानी रैट अपने आप बाहर आया ताकि विमान को इमरजेंसी पावर मिल सके। पायलटों ने इंजन फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल जजीरा ने इस घटना को रेयर ड्यूअल इंजन फेल्योर एट लो ऑल्टीट्यूड बताया, जो रिपोर्ट में भी बताया गया था। रॉयटर्स की हेडलाइन, इंडिया फाइंड्स इंजन स्विच मूवमेंट्स फैटल इन एयर इंडिया क्रैश बट नो इमीडिएट एक्शन प्लान्ड। यानी भारत ने एयर इंडिया दुर्घटना में इंजन स्विच मूवमेंट को घातक पाया, लेकिन तत्काल कार्रवाई की कोई योजना नहीं थी। रॉयटर्स ने बाकी सबकी तुलना में सबसे टेक्निकल स्टोरी की है। उन्होंने बताया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कहां होता है, उसका डिजाइन कैसा है, वो अपने आप मूव हो सकता है या नहीं। एक्सपर्ट्स के हवाले से उन्होंने लिखा कि एक अनुभवी पायलट दोनों स्विच एक साथ बंद नहीं करता। साथ ही ये भी साफ किया कि भारत सरकार ने फिलहाल किसी एयरलाइन को कोई इमरजेंसी एक्शन लेने को नहीं कहा है। गल्फ न्यूज की हेडलाइन, एयर इंडिया क्रैश प्रोब फ्यूल स्विचेस फ्लिप टू कट ऑफ सेज प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। यानी एयर इंडिया हादसे की जांच, फ्यूल स्विच कट ऑफ पोजीशन में गए, प्राथमिक रिपोर्ट का खुलासा। गल्फ न्यूज ने बुलेट पॉइंट्स में रिपोर्ट की सबसे अहम बातें गिनाई, जैसे टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन बंद हो गए, फ्यूल कंट्रोल स्विच एक एक सेकंड के अंतर से कट ऑफ पोजीशन में चला गया, रैट एक्टिव हुआ, इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश हुई, फ्लैप गियर वगैरह सब सही पोजीशन में थे, कोई बर्ड हिट नहीं हुआ था। उन्होंने रिपोर्ट को तकनीकी निष्कर्षों की तरह पेश किया, न सवाल न कोई राय। वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन में लिखा था, फ्यूल टू एयर इंडिया प्लेन वॉज कट ऑफ मोमेंट्स बिफोर क्रैश। यानी क्रैश से ठीक पहले एयर इंडिया विमान में फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस हादसे को सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि संभावित इंसानी गलती के नजरिए से देखा। उन्होंने लिखा कि जांच की रिपोर्ट ये तो बता रही है कि इंजन बंद हुए, लेकिन ये क्यों हुए इसका जवाब फिलहाल नहीं है, और ये भी मुमकिन है कि ये कोई मानवीय गलती हो। उन्होंने एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा है कि ऐसी गलती अगर जानबूझकर ना भी हो तो भी पायलट के एक्शन की जांच जरूरी है। ये तो रही बात दुनिया भर के चर्चित अखबारों ने एयर इंडिया क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट पर क्या छापा। हालांकि इस रिपोर्ट को किसी भी निष्कर्ष का आधार नहीं माना जा सकता। चीजें साफ तभी हो पाएंगी जब इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।